मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रा की एजेंट लड़की जिसका कोड नेम ऑक्टोपस होता है वो ढाका बांग्लादेश में जाती है और वहाँ ब्रिगेडियर मिर्जा को मिलती है जो बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर होता है और आईएसआई का पपिट होता है। वो उसे एक परफ्यूम गिफ्ट करती है और उसके बाद मिर्जा उसके साथ जाता है और दारू ऑर्डर करता है। इतने में मिर्जा को कॉल आती है और कॉल सुनने के बाद वो रा एजेंट ऑक्टोपस को वहीं कत्ल कर देता है। ऑक्टोपस का असल नाम हिना रेमान होता है। इधर दिल्ली में इंडियन रा का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां रा ऑफिसर कृष्णा मेहरा आती है और एक रा के एजेंट को मारना शुरू कर देती है। इतने में वहां रा चीफ भी आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। साथ कृष्णा मेहरा उसे बताती है कि ऑक्टोपस को कत्ल कर दिया है मिर्जा ने और इसी गद्दार ने मिर्जा को इन्फॉर्मेशन दी है। कृष्णा मेहरा चीफ को कहती है कि ऑक्टोपस के कातिल तुम हो, जिसपे चीफ उसे कहता है कि इसका कातिल मैं नहीं तुम हो। यहाँ सीन रिवाइंड होता है और 3 साल पहले दिखाया जाता है कि कृष्णा मेहरा बांग्लादेश में काउंसलर के कब्र में काम कर रही होती है। वहीं एक दिन उसके ऑफिस में हिना रहमान आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ और मुझे पता है तुम कौन हो। मैं बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी एनएसआई के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। और वो वहां से जाते हुए कृष्णा मेहरा को एक पर्ची देती है और साथ उसे बताती है कि इसमें ब्रिगेडियर मिर्जा के अगले 15 दिन की मूवमेंट का शेड्यूल है। मुझे पता है तुम लोग मिर्जा के पीछे हो और वहां से चली जाती है। इसके बाद गाड़ी में ऑक्टोपस कृष्णा मेहरा से मिलती है और कृष्णा मेहरा उससे पूछती है कि तुम ये काम क्यों करना चाहती हो। वो कहती है मिर्जा की वजह से, वो आईएसआई का कठपुतली है और हमें दोबारा पत्थर के दौर में ले जाना चाहता है। और साथ उसे कहती है कि मिर्जा तुम्हारे लोगों को चुन चुन के मार रहा है। 814 वाला हाईजैक भूल गई क्या? तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर जवाब ना दिया तो तुम्हारे सारे लोग जेल में होंगे। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि ढाका में इंडियन एम्बेसी पे 3 बम ब्लास्ट होते हैं। वो रा चीफ कृष्णा मेहरा के पास आता है और उसे बताता है कि हमारी एजेंसी में कोई मोल है और हमारा प्राइम सस्पेक्ट रवि है। रवि रा का ऑफिसर होता है। वो कृष्णा मेहरा को बताता है कि रवि का लाइफ स्टाइल इसकी इनकम से मैच नहीं करता। फिर दिखाया जाता है कि वो रवि के ऑफिस को बग करते हैं और इसकी सर्वेलियंस के बाद इन्हें पता चलता है कि रवि डबल गेम खेल रहा है इनके साथ। वो ऑफिस से जाते हुए एजेंसी के टॉप सीक्रेट्स की फोटो कॉपी करता है और साथ ले जाता है। साथ वो उसकी फैमिली को भी नजर में रखते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि रवि की वाइफ डेली अपने बेटे को लेके जाहिर क्लब में स्विमिंग के लिए जाती है जहां काफी सारे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की फैमिलीज भी होती हैं और इन्हें शक हो जाता है कि रवि के लिए कोरियर का काम उसकी वाइफ करती है। इसके बाद रवि को एक दिन सिनेमा में मूवी देखते दिखाया जाता है जहां वो किसी को एक लिफाफा देता है और वो आदमी वहां से निकल जाता है। इधर एक रा का एजेंट उसके पीछे हो जाता है और वो सीधा एक पीसीओ में जाके किसी को फोन करके डिटेल बताता है। वहां रा के एजेंट और उसमें फाइट होती है और वो भाग रहा होता है कि वहीं एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे कुचल देती है। वो तो मौके पे मर जाता है लेकिन रा के एजेंट को वो लिफाफा मिल जाता है जो उसे रवि ने दिया होता है। इस लिफाफे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोड वर्ड्स में होती है और जिसे जब तक रा डिकोड करती तब तक देर हो जाती है। इस मैसेज को डिकोड किया जाता है और इसमें कोड वर्ड्स में लिखा होता है परफ्यूम। और यहाँ हमें पता चलता है कि ऑक्टोपस ने मिर्जा को जो परफ्यूम दिया था और साथ उसे किसी की कॉल आई थी और उसने ऑक्टोपस को कत्ल कर दिया था। मिशन परफ्यूम की इंफॉर्मेशन रवि ने दी थी। अब चीफ कृष्णा मेहरा को कहता है कि रवि तो पपिट है, इसे पकड़ने का फायदा नहीं है, हमें इसके पीछे कौन है ये जानना है और इस मिशन को तुम हेड करोगी और इस तरह तुम ऑक्टोपस का बदला भी ले लोगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि कृष्णा मेहरा अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ डिनर में होती है कि वहीं उसे मैसेज आता है और वो जल्दी से रा के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां उसके सीनियर उसे बताते हैं कि हमें रवि का घर बग करने की परमिशन मिल गई है और ये मिशन तुम हेड करोगी। अगले दिन रवि ऑफिस में होता है और उसकी वाइफ स्कूल से अपने बेटे केनाल को लेने जाती है। उस टाइम घर खाली होता है और कृष्णा मेहरा अपनी टीम के साथ जाती है और रवि का पूरा घर बग करके आ जाते हैं। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि जब एजेंसीज किसी एरिया को बग करती हैं तो वो वहां होने वाली हर बात सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस मिशन के लिए एक यूनिट रवि के घर के सामने एक दुकान की बैक स्टोर में लगाया जाता है। 2 राह के एजेंट, एक लड़की और एक लड़का, वहां 24 घंटे रवि के घर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके बाद वहां की सर्वेलियंस शुरू हो जाती है। एक दिन रवि की माँ एक पंडित जिसका नाम यारा जी होता है उसके पास जाती है, जिसको वो गुरु मानती थी अपना, और उसे कहती है कि आपकी वजह से मेरी बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टर्स भी रिपोर्ट देख के हैरान हो गए हैं कि ये कैसे रिकवर हो गए। रवि और रवि की माँ यारा जी पे अंधा एतमाद करते थे और उसे अपना गुरु मानते थे। आगे चल के इन्हें पता चलता है कि रवि की वाइफ नहीं, रवि की कोरियर इसकी माँ होती है और माँ बेटा दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं किसी दूसरी एजेंसी के लिए। अब वो आईएसआई के लिए काम कर रहे होते हैं या सीआईए के लिए, ये अभी नहीं पता होता। एक दिन रवि को ऑफिस से बाहर निकलते वक्त कुछ फोटोकॉपी करते दिखाया जाता है, जिसे वो जूम करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रवि ने एजेंसी के टॉप सीक्रेट फाइल की फोटोकॉपी की है।
रवि घर आता है और गैराज में गाड़ी पार्क करके अंदर आता है। वहां उसकी माँ उससे पूछती है कि कोरियर दे दिया, जिस पर वो कहता है कि हाँ दे दिया। अब उसने किस टाइम किसको दिया ये अभी तक राह को समझ नहीं आ रही होती, जबकि राह तो साय की तरह रवि के पीछे होती है। फिर वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं और उन्हें समझ आती है कि रवि कोरियर अपने गैराज से निकलते हुए किसी को देता है, क्योंकि आम दिनों में रवि गैराज से 2 मिनट में घर पहुंच जाता है, लेकिन जिस दिन कोरियर देना होता है उस दिन रवि 6 मिनट लगाता है। यूं वो समझ जाते हैं कि कोरियर इधर ही कहीं होता है। इसके बाद राह के आदमी आते हैं और रवि का गैराज भी बंद कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि रवि की वाइफ एक जगह बैठी गाना गा रही होती है। कृष्णा मेहरा उसे देख रही होती है और वो गाना सुन के कृष्णा मेहरा को ऑक्टोपस याद आ जाती है और उसे याद आता है कि कैसे वो ऑक्टोपस के साथ फिजिकल होती थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि राह ऑफिसर कृष्णा मेहरा लेस्बियन होती है और उसकी लव स्टोरी चल रही होती थी ऑक्टोपस के साथ। इसके बाद रवि आता है और अपनी वाइफ को एक डायमंड का हार गिफ्ट करता है। वो उससे पूछती है कि तुम इतने महंगे तोहफे कहाँ से लाते हो। रवि उसे बताता है कि मैंने एक कामयाब सीक्रेट ऑपरेशन किया है जिस पर राह के चीफ ने मुझे इनाम में ढेर सारे पैसे दिए हैं। इसके बाद रवि अपनी माँ के पास जाता है और माँ उससे पूछती है कि फाइल्स का क्या हुआ और साथ पूछती है कि डिलीवरी कब है फाइल्स की, और रवि कहता है कि कल। इधर राह वाले ये सब सुन रहे होते हैं और एक ऑफिसर कहता है कि हमें अफगान डेस्क को बोल के सब ऑपरेशन स्टॉप कर देने चाहिए, जिस पर चीफ मना कर देता है कि अगर हमने कोई ऑपरेशन स्टॉप किया तो रवि के हैंडलर्स को शक हो जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि रवि आता है और अपने गैराज में गाड़ी की डिग्गी में एक बैग रखता है और साथ डिग्गी के ऊपर एक लाइन खींचता है। अगले दिन रवि अपने बेटे के साथ क्लब में जाता है और वहां अपनी गाड़ी पार्क करके कहीं चला जाता है। वहीं एक आदमी आता है और रवि की गाड़ी से वो बैग निकालता है और दूसरा बैग वहां रख के गाड़ी की डिग्गी पे जो रवि ने लाइन खींची थी उसे क्रॉस कर देता है। ये सिग्नल होता है कि फाइल रिसीव हो चुकी है। वो आदमी वो बैग लेके वहां से निकलता है और सीधा एक पीसीओ पे जाता है। वहां जाके वो बैग किसी को देता है। इधर राह वाले साय की तरह इसके पीछे होते हैं। वो जिसको बैग देता है वो दो आदमी बैग लेके वहां से निकल जाते हैं और एक जगह जाके वो एक दीवार में एक छोटी सी पर्ची डालाते हैं। इधर राह वाले इनके पीछे होते हैं। वहीं एक अमेरिकन सीआईए की एजेंट लड़की आती है जो एक्सरसाइज कर रही होती है। वहां से वो पर्ची लेके वो एक और आदमी को देके निकल जाती है। अब जिसको वो पर्ची देती है वो आईएसआई का एजेंट होता है। इधर राह वाले इस लड़की की पिक्चर्स बनाते हैं और जाके सारी डिटेल रिपोर्ट अपने चीफ को देते हैं। राह चीफ अपने ऑफिसर्स के साथ डिफेंस मिनिस्टर से मिलता है और उसे ये सब बताता है और उस अमेरिकन एजेंट जो कि डिप्लोमेट के कवर में होती है उसकी पिक्चर्स भी दिखाता है उसे। अमेरिका और इंडिया की एक न्यूक्लियर डील होने वाली होती है। वो अमेरिकन इंडियन मिनिस्टर को कहती है कि मुझ पे इल्जाम नहीं लगाओ, ये जो कुछ भी मैंने किया ये मिर्जा का ट्रस्ट जीतने के लिए किया, क्योंकि अमेरिका को ओसामा बिन लादेन चाहिए और उसके लिए हमें आईएसआई की जरूरत है। अब मिर्जा आईएसआई का टाउट होता है, इसलिए उसका एतमाद आईएसआई का एतमाद था। और साथ ही उसे ये भी बताती है कि ऑक्टोपस जब मिर्जा से मिलने गई थी तो तब भी उसे मिशन परफ्यूम का हमने बताया था। और इसके साथ उसे धमकी देती है कि अगर कुछ भी तुमने गलत किया या सीआईए के नेटवर्क को एक्सपोज किया तो वाशिंगटन इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील कैंसिल करने में देर नहीं लगाएगा। और यूं देश के लिए डिफेंस मिनिस्टर भी खामोश हो जाता है। अब अगले दिन रवि को दिखाया जाता है जो गैराज में आता है और अपनी गाड़ी में एक फाइल रखता है और साथ गाड़ी की डिग्गी पे लाइन भी खींचता है जो कि सिग्नल होता है कोरियर के लिए। इधर राह के एजेंट उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि कल इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अब वो इजी हो जाते हैं और आपस में कहते हैं कि रवि बाबू तुम्हें अब सुबह ही देखेंगे। रवि की सर्विलियंस अब बस वो दो राह के एजेंट कर रहे होते हैं जो रवि के घर के सामने एक शॉप के स्टोर में सिस्टम लगा के बैठे होते हैं। इसके बाद रवि गैराज से जाने वाला होता है कि गैराज में ट्यूब लाइट में कुछ प्रॉब्लम आती है और वो ब्लिंक करने लगती है। रवि ट्यूब लाइट को ठीक करने के लिए उसे दबाता है और लाइट दोबारा ऑन हो जाती है, लेकिन वहां रवि को कुछ ऐसा नजर आता है कि उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वहां रवि को खुफिया कैमरा नजर आता है और रवि समझ जाता है कि गैराज बग है। इसके बाद वो घर में जाता है और वहां भी उसे पता चल जाता है कि यहाँ भी सब कुछ बग है। ये सब जानने के बाद रवि अपने वॉशरूम की खिड़की से बाहर देखता है और वहां उसे एक आदमी शॉप का शटर ओपन करवा के खाना देते हुए नजर आता है। राह के एजेंट खाना लेके शटर डाउन कर देते हैं और खाना खाने लगते हैं। इतने में रवि अपने घर में लगे कैमरे उतार देता है और वहां जाके शॉप में इन दोनों को कत्ल कर देता है। इसके बाद वो घर आता है और जल्दी से सामान पैक करता है और अपनी वाइफ को कहता है कि साथ जरूरत के दो चार जोड़े लो और निकलो यहाँ से, हमें जाना होगा, एम्बेसी से गाड़ी आ रही है। रवि की वाइफ जाने पे नहीं मान रही होती और वो समझ जाती है कि रवि मुल्क से गद्दारी कर रहा है। रवि और उसकी माँ उसे समझा रहे होते हैं लेकिन वो नहीं मान रही होती। इतने में इन्हें लेने एम्बेसी से गाड़ी आ जाती है।
रवि की माँ उसके बेटे केनाल को लेके बाहर आती है और वहाँ रवि की बीवी को गोली मार देती है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर राह वाले अपने एजेंट से राब्ता करते हैं लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आता। फिर वो वहाँ आके देखते हैं कि हमारे एजेंट्स मर चुके हैं, रवि जा चुका है और उसकी वाइफ मरने वाली है। वो रवि की वाइफ बीना को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ वो बच तो जाती है लेकिन बेटे को खोने के बाद वो सदमे में चली जाती है और साइको हो जाती है। रवि की वाइफ हर वक्त अपनी फैमिली की पिक्स देखती रहती है। एक दिन उसे रवि के साथ कृष्णा मेहरा की एक तस्वीर मिलती है जिस पर उसे पता चलता है कि ये भी रा की एजेंट है। इसके बाद वो कृष्णा मेहरा के पास जाती है और उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि रवि की वाइफ अमेरिका पहुंचती है और एयरपोर्ट से सीधी वो यारा जी के आश्रम में जाती है और उसे सब बताती है कि मुझे अपने बेटे से मिलवा दें और 3 महीने उसी के आश्रम में रुकती है। 3 महीने बाद यारा जी से मिलने रवि की माँ आती है जिसे यारा जी पे अंधा यकीन होता है। यारा जी वहाँ रवि की वाइफ को उससे मिलाता है जिसे देख के पहले रवि की माँ डर जाती है क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो मर चुकी है। फिर यारा जी उसे कहते हैं कि ये जिंदा है और मैं रिकॉर्ड चेक करवा चुका हूँ, ये लड़की क्लियर है। यारा जी की गारंटी के बाद रवि की माँ शांत हो जाती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। रवि घर आता है और वहाँ अपनी वाइफ को देख के हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उसे वेलकम करता है और साथ ही माँ के पास जाके उसे कहता है कि क्या पता इसे एजेंसीज ने भेजा हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि यारा जी ने पूरी छानबीन करवाई है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद रवि उसका सारा सामान चेक करता है कि कहीं एजेंसीज ने कोई बगिंग डिवाइस ना डाली हो लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इधर सीन रिवाइंड होता है और दिखाया जाता है कि रवि की वाइफ जिस टाइम घर में एंटर हुई थी साथ ही कमाल महारत के साथ उसने पूरे घर को भग कर दिया था। इधर सीआईए को पता चलता है कि रवि की वाइफ आई है और वो रवि को कहते हैं कि हमें इसे अंडर सर्विलियंस रखना पड़ेगा और रवि को बगिंग डिवाइस देते हैं कि ये अपने घर में लगा दो। रवि आके ये सब माँ को बताता है और साथ उसे कहता है कि कल तुम दिन के टाइम बीना को ग्रासरी के लिए भेज देना और उसी टाइम हम ये डिवाइसेस लगा देंगे। इधर बीना ये सब सुन रही होती है क्योंकि उसने आते ही सब कुछ बग कर दिया था। इसके बाद उसकी सर्विलियंस स्टार्ट हो जाती है जहां वो हर वक्त घर के काम में लगी रहती है। बिलाखिर सीआईए वाले भी इसे क्लियर कर देते हैं और ये मान जाते हैं कि वो यहाँ अपने बेटे के लिए आई है। इसके बाद उसका इंटरव्यू भी करते हैं और इंटरव्यू के बाद रवि को ऑल क्लियर का सिग्नल दे देते हैं। यहाँ बीना को याद आता है कि कृष्णा मेहरा ने उसे कहा था कि मिशन की कामयाबी इस बात पे मुनहसर है कि तुम कितने अच्छे से अपना काम करती हो और तुम्हें हमेशा इनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। इसके बाद कृष्णा मेहरा बीना से मिलती है और उसे कहती है कि तुम रवि को बग करो। वापस घर आकर बीना रवि के एक लॉन्ग कोट के बटन के अंदर बगिंग डिवाइस फिट करके उसे सी देती है। इसके बाद रवि सीआईए एजेंट से मिलता है और वहां वो उसे बताता है कि तुम 5-6 महीने में लीगल हो जाओगे और साथ उसे बताता है कि तुम्हारा पुराना दोस्त मिर्जा आ रहा है। सैटरडे नाइट में मैं, मेरी वाइफ मिशेल और मिर्जा तुम्हारे घर डिनर करेंगे। अच्छे से हलाल फूड बनवा देना मिर्जा के लिए। इधर रा ऑफिसर कृष्णा मेहरा और उसकी टीम ये सब सुन रहे होते हैं और वो प्लान करते हैं कि मिर्जा और सीआईए एजेंट को रवि के घर ही मार दिया जाए। फिर रवि घर आता है और अपनी वाइफ बीना को बताता है कि मिर्जा और सीआईए ऑफिसर विद फैमिली सैटरडे को हमारे यहाँ डिनर करेंगे, तुम प्लीज अच्छे से मटन कढ़ाई बना लेना मिर्जा के लिए। वो उसे कोई जवाब नहीं दे रही होती और रवि के पीछे दीवार की तरफ देखती है। रवि भी उधर मुड़ता है और देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसके पीछे रा ऑफिसर कृष्णा मेहरा खड़ी होती है और यहाँ उसे पता चलता है कि इसकी वाइफ बीना को रा ने प्लांट किया होता है। इसके बाद रा ऑफिसर कृष्णा मेहरा रवि को वो वीडियो दिखाती है जहाँ वो सीआईए ऑफिसर से मिल रहा होता है और उसे बताती है कि ये तुम्हें यहाँ लीगल कभी नहीं करेंगे, ये 6 महीने बाद तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। हमारे पास तुम्हारे लिए ऑफर है, तुम इन सब को यहाँ बुलाओ, हम इन सब का काम तमाम कर देंगे और तुम्हें इज्जत से वापस इंडिया ले जाएंगे। रवि की माँ और रवि डील डन कर देते हैं और अगले मिशन पे काम शुरू हो जाता है। मिशन ये था कि मिर्जा को यहाँ बुला के खाने में जहर दिया जाएगा। मिर्जा बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर होता है। इधर दिखाया जाता है कि सीआईए ऑफिसर डेविड और उसकी वाइफ तैयार होकर घर से रवि के घर दावत के लिए निकल रहे होते हैं और अपनी बेटी को घर छोड़ाते हैं। वो निकलते हैं और दूसरी तरफ कृष्णा मेहरा यारा जी को फोन करती है और कुछ कहती है उन्हें। मिर्जा डेविड और उसकी वाइफ रवि के घर पहुंच जाते हैं और वहीं दिखाया जाता है कि यारा जी सीआईए ऑफिसर डेविड के घर के बाहर जाते हैं और उसके घर की लाइट का कनेक्शन काट देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यारा जी भी राह के लिए काम कर रहे होते हैं और बीना को अमेरिका में यारा जी के पास भेजना और फिर उसके जरिए रवि के घर पहुंचाना, ये सारी फील्डिंग इंडियन राह ने सेट की होती है। इधर डेविड की बेटी उसे फोन करती है और बताती है कि घर की लाइट चली गई है, मैं डर रही हूँ, आप जल्दी घर आ जाएं। और वो अपनी वाइफ को वहीं छोड़ के घर आता है और उन्हें बताता है कि मैं वापस आ रहा हूँ 20 मिनट में। इधर खाना तैयार हो जाता है और दिखाया जाता है कि बीना खाने में कुछ मिला रही होती है।
वो सारे लोग खाने की मेज पे बैठे डेविड का इंतजार कर रहे होते हैं कि वहीं रवि आता है और आके उन्हें बताता है कि डेविड की कॉल आई है, वो लेट है, हमें खाना शुरू करना चाहिए। इसके बाद हिलाल फूड मिर्जा को दिया जाता है और बाकी सब मटन कढ़ाई खाने से मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये स्पेशल तुम्हारे लिए है, हम वेजिटेबल लेंगे। इस सब के बाद मिर्जा को शक हो जाता है, वो खाना खाने ही वाला होता है कि रुक जाता है और उन्हें कहता है कि मैं हाथ से खाना खाऊंगा, मैं हाथ धो के आता हूँ। वो हाथ धोने जाता है और रवि की माँ रवि को कहती है कि अरे तुम प्लेट में डाल तो देते, खाते बेशक ना, अब उसे शक ही ना हो जाए कहीं। मिर्जा काफी देर से वापस नहीं आ रहा होता, इतने में रवि की माँ उसे देखने जाती है और वो वहीं उसे पकड़ लेता है और कहता है कि कोई भी अपनी जगह से हिला तो मैं इसे मार दूंगा, और उन्हें कहता है कि डेविड को बुलाओ जल्दी। इधर कृष्णा मेहरा और यारा जी ये सब कैमरे में देख रहे होते हैं और वो भी भागते हुए रवि के घर की तरफ निकल जाते हैं। रवि की माँ मिर्जा के हाथ को दांतों से काटने की कोशिश करती है और मिर्जा उसका गला काट देता है। मिर्जा रवि की माँ को मार के भाग रहा होता है कि बीना उसे पाँव से पकड़ लेती है। मिर्जा बीना से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और अब उसे भी चाकू से मारने वाला होता है कि वहीं कृष्णा मेहरा पहुंच जाती है और उसे उठा के दूसरी साइड पे फेंकती है। रवि अपनी माँ को मरा हुआ देख के मिर्जा को मारने के लिए दौड़ता है और उसका सर दीवार पे पटकता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वहां पड़ी छुरी लेके उसका गला काटने दौड़ता है, लेकिन कृष्णा मेहरा बड़ी मुश्किल से उसे समझा के रोक देती है। इधर डेविड वापस रवि के घर पहुंचता है जहां लाइट ऑफ होती है। वो अंदर आता है और लाइट ऑन करता है जहां उसे मिर्जा की डेड बॉडी नजर आती है और दूसरी तरफ बीना ने उसकी वाइफ मिशेल को बांधा होता है। डेविड कृष्णा मेहरा को कहता है कि अगर मिर्जा जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर मिर्जा मर गया तो तुम लोग अपनी बाकी की जिंदगी गुआंतानामो बे जेल के किसी पिंजरे में गुजारोगे। कृष्णा मेहरा उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है मिर्जा को हमने जिंदा छोड़ा हुआ है अभी तक, और साथ उसे बताती है कि हमारे पास सबूत हैं कि तुम अपने इत्यादि मुल्क इंडिया के जासूसों को खरीद कर इंडिया के खिलाफ यूज करते थे। और उसके बाद उसे बताती है कि तुम्हारा घर भी भग है और यहाँ भी सब कुछ भग है। ये जानने के बाद डेविड उनके साथ डील कर देता है और डील ये होती है कि रवि को नई शनाख्त के साथ इंडिया भेजा जाएगा और बांग्लादेशी डिफेंस मिनिस्टर मिर्जा की मौत को नेचुरल डेथ डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर जो यूनाइटेड स्टेट्स के विजिट पे आया था वो होटल में बाथ टब में गिरा और सर पे चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद दिखाया जाता है कि रवि को एक बैरी जहाज के कंटेनर में इंडिया भेज दिया जाता है जहां कृष्णा मेहरा का सीनियर ऑफिसर आता है और वो रवि को कहता है वेलकम बैक, और यूं रा को उसका गद्दार भी वापस मिल जाता है और कृष्णा मेहरा मिर्जा से ऑक्टोपस का बदला भी ले लेती है। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है और हमारी वीडियो भी।